आंतरिक परिपूर्णता के साथ साथ मनुष्य बाहर भी परिपूर्ण होता है, ये कहना मत है कि क्या अभिप्सा के ऊपर, अभिप्सा में तीव्र इच्छा होना तुम लोगों, हम मानवों को क्या तीव्र इच्छा होना कि आंतरिक परिपूर्णता, आंतरिक अंतर से हम अच्छे बने और बाहर में अच्छा ही प्रकट हो जाए। तो माता जी क्या कह रहे आज के प्रवचन में, गए सत्संग का थोड़ी सी पंक्तियाँ लेकर के आगे चल रहा हूँ मैं। यदि मानव मन के विचारों को धृष्टतापूर्वक प्रस्थापित किया जाए या सत्ता के निम्नतम अंगों की मांगों, प्रवृत्तियों और आकांक्षाओं को मनमाने ढंग से संतुष्ट किया जाए, जिनका कि लोग मानव प्रकृति के नाम से सामान्यतः समर्थन किया करते हैं, तो यह योग नहीं किया जा सकता। क्या बताए, मानव मन के जो अंग के, मानव निम्नतम मानव अंग, जो सत्ता के निम्नतम मानव के अंग है ना, मानव अंग के जो मांगे हैं वो अगर धृष्टतापूर्वक पूरा किया करने पर लग जाए तो ये श्रीरंगों का पूर्ण जो है मानव को नहीं मिलेगा। जब तक ये भगवान से एकता रखते हुए तुम नहीं चले गए तो सृष्टि में जन्म लेने का कोई कारण नहीं। मनमाने ढंग से चलेंगे, मनमाने कर्मों के फल मिलेंगे, ये कहना मन। जब मनुष्य सृष्टि में जन्म लिया है, इनका कहना यह है कि भगवान की कुछ इच्छा है, भगवान नाम की एक चीज़ है, एक शक्ति है भगवान की, जो उनके अनुसार जीना पड़ेगा। ये साफ साफ कहते रहे माते, उनके अनुसार जो जीना नहीं चाहता कोई भी मन, तो उसको मनमाने ढंग से जीने नहीं दिया जाएगा। तो क्या किया जाएगा, उसके कर्म अजब बनेंगे, उसके कर्म के फल उसके साथ ही रहेंगे। जो मनुष्य जो कर्म करेगा वो जरूर खत्म हो जाएगा, है ना, भोगेगा। खत्म का मतलब क्या, देखो जहर खा लिया आज, जहर का खाना कर्म क्या खा, जहर खा, क्या बन गया, वस्तु क्या जहर है, मर जाएगा। अमृत पी लिया, अमर हो जाएगा। ये कर्म का जैसा बता रहे, इस तरह से आप बता रहे कि तुम अपने अंदर चुनाव करो। बुराई को छोड़ना है ना, अंदर से बुराइयों को निकाल दो, बाहर से बराबर अंदर से अच्छाई को प्राप्त करो और उसको चुनाव करके अपनी ज़िंदगी अच्छाई की तरफ ले जाने की कोशिश करो। और ये कोशिश किनके लिए करते हो, भगवान के लिए। कोई मनुष्य अपनी तारीफ करना, कोई अपने को श्रेष्ठ मानव मानना, कोई अपना आदर करना, इसलिए नहीं, ये ध्यान में रखो। इसलिए करो जो तुम्हारे अंदर अंतर्यामी आत्मा बैठा, भगवान बैठा, वो खुश रहे, वो तुम पर दया रखे, कृपा रखे, उसको तुमको पाना है। जिसने ये सूरज को, चंद्र को और सितारों को और नवग्रहों को बनाया, जिसने हवा बनाया, महासागर बनाया, कोई साइंस वाला नहीं बनाया महासागर, कोई चांद या सूरज से कोई साइंस वाला नहीं बनाया। एक शक्ति है जो तुम्हारे अंदर और सबके अंदर भरी हुई है। उसके लिए ज़िंदगी जीने के लिए जब तुम ठानते हो, उसका चुनाव करते हो, तो माता जी बोलते तुम ऐसा चुनाव करो, अपनी धृष्टता, अपनी जो निम्न प्रकृति की जो मूर्खताएँ हैं उसको छोड़ने की कोशिश करो। मर्यादा के साथ प्रपंच करो। कोई आदमी उठा 4 विवाह कर लिया, धृष्टता है, बराबर नहीं। बच्चे पैदा किया, उसकी देखभाल नहीं, इधर भी छोड़ जाओ। कभी भी जब चाहे जब जात पात बदलना शुरू कर दिया, यानी अपनी पद्धतियाँ छोड़ दिया। जात पात के अलग अलग पद्धतियाँ रहती। फिर एक बात आ गई, मैं आपको बोलता हूँ, जात पात के सवाल में बड़े अच्छे लोग देखने के लिए कोशिश करो, इसको सुन के ध्यान में रखने के बराबर। एक कौवा हमारे झाड़ पे मर गया, पर पतंग लड़े, पतंग बनाया, वो पतंग बनाए तो उसने क्या किया, वो पतंग के ज़्यादा, पतंग की डोरी में कौवा का पैर अटक गया। कौवे का पैर पतंग की डोरी में अटक के कौवा लटकना शुरू कर दिया। वो काव बोल के फड़फड़ाते गया पैर, गए 50 कौवे जमा हुए, परेशान हो गया, मुझसे आता कौवे जमा हुए। उसके लिए कबूतरा नहीं आए, छोटे चिड़िया नहीं आए, कोई कोकिला नहीं आई, कोई बगले नहीं आए उसके वास्ते। उसे कम से कम 50 पूरे गली वाले देखे होंगे, 50 कभी। एक आदमी को हमारे पास नौकर था, उसको बोले भाई उसको थोड़ा निकालो, बोले हमारे घर वाले, हमारे लोग जो थे वो बोले कि भाई उसको ज़रा निकालो, मुक्त करो, कोई जाने नहीं दिया। घर से पीठ पर मारना शुरू कर दिया, पैर पर, साथ में सर पर मारना शुरू कर दी। कभी घेर लिया उसको, मनुष्य क्या घेर सकता वैसे, उसकी फौज की फौज घेर ली। आँखों में डर के मारे मेरे आँख फूट गए, तो मुझको मैं नहीं जाता, बिल्कुल उतर गया। उसको 10-5 रुपये देने के भी एक नहीं, वो लटका दूसरे बारिश आया जोर के साथ, दूसरे वो मर गया। फिर हमें लोग, हमसे से कोई हमारा आदमी निकाल के तो उसको
भाला लटका के ये बांध के वो दूर से निगरानी कर रहे, जब चले भी गए तो दूर से तो जरा वो ऊपर जाके भारत फिर जम गए 25। अरे जल्दी करो, उसको फाटा तोड़ जो, बोले फाटा तोड़ तो नीचे गिर गया, तो ले जाके बाहर फेर दी। क्या तुम्हारे पास जात पात नहीं है तो कौवों में अकल सीखो बोलते हैं। उसके लिए कौवे क्यों जमे? एक कौवा मर गए तो 50-60 कौवे जमे। उसे अपना अकल सीखना चाहिए। 50-60 कौवे एक दो ने, सब गली वाले देख क्यों आया उसके पास, उसका कितनी समझ है उसके पास। अपने लोगों को अपनी जरूरत पहुँची तो अपन पहुँच जाना और बराबर उसको बचा लेना के वैसे वो आए थे। उनको उतनी बुद्धि नहीं थी, रोली छोड़ देना, उसको छुड़ाना करा बुद्धि नहीं थी, मर गया बेचारा। सीन देखने के काबिल था, हमारे झाड़ के ऊपर हुए तो समझे ना। तो ये क्यों ऐसा? नेचर है, उसकी प्रकृति में एक चीज़ है कि मिलजुल कर चलने की एक जो चीज़ है हम भूल गए। हम जो मिलजुल के एकता से चलने की चीज़ को भूल जाने से क्या हो रहा, हम चुनाव करने में भूल कर रहे। चुनाव में भूल होती है, हमारी वृत्तियाँ भूल हो रहे, बेकार गंदे हो रहे, फिर हम बराबर कर्म के चक्कर में आ रहे। इसे यहाँ क्या बताते, मानव जो मन है अपने धृष्टतापूर्वक मनमान्य ढंग से आज प्रपंच करना चाह रहा है, सिर्फ वो पैसे की तरफ ही ख्याल रख रहा, अपने मनुष्यता की और मनुष्य की नीति न्याय क्या है उसको भूल गया। इसलिए आज का टेंशन तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है। तुम्हारे राज्य में तुम जेल क्यों अनुभव कर रहे? अपन नीति और न्याय को छोड़ दिए। जिसकी मनुष्यता के अंदर जो नीति न्याय और प्रेम होना उसको ख़त्म कर दे, तुम्हारा राज्य कुछ भी नहीं है, आसुरी राज्य ही सो। इसलिए माता जी बोलते, जब तुम आसुरी स्वभाव के बन गए तो एक शक्ति उन्होंने ऐसा लाए माता जी और शिवंदो अपने 40 साल की तपस्या से वो शक्ति दबाव डाले। दबाव डाले तो क्या होता? दबाव डाले तो जितना गंदापन है ऊपर आ, उसका मतलब क्या, तुम और जोर से लड़े आपस में शुरू होती। क्यों होती? एक अच्छा कौन है उधर एक तरफ हो जाएगा, बुरा एक तरफ हो जाएगा। वो दबाव डालने से जल्दी जल्दी उसको गुण बाहर आ जाए। दबाव नहीं डालते तो गुण बाहर नहीं आता। बुरा आदमी कौन है, अच्छा आदमी कौन है, कब समझ में आता? जब रणांगण में जब लड़ाई में उतर जाता है। ईमानदार कौन है, बेईमान कौन है, उसको खजाने उसको काम दे के देखो, ईमानी बेईमानी उसके काम पर से मालूम होती है। इस तरह से इस वक्त एक शक्ति है जो दबाव डाले जोर के साथ। अब चुनाव का टाइम है, अब देखना कितने बेईमान ज़्यादा है तो ज़्यादा मर जाएंगे लोग। अब कैसा माता चुनाव क्या टाइम ला रहे, ज़बरदस्ती अपने चुनाव करना पड़ रहा। इसे यहाँ बता रहे उन्होंने कि एक सामूहिक योग की साधना भी उन्होंने की और व्यक्तिगत भी। व्यक्ति जल्दी सुधरना चाहता है, रोज अपने जीवन में एकाग्रता करे, ध्यान करे उस मालिक का जो अपने अंदर है, जो सब में भरा हुआ, और उसकी मर्जी क्या समझे और चले। ये टाइम है 5 साल 100 साल, भारत को 100 साल 1995 है, 5 साल में तो भारत के 100 साल हो जाते। 100 साल में तब्दील होना है ना, फिर तब्दील होने से क्या होता, अपने शरीर को अपने को बदलना है, तो शरीर छोड़े बगैर नहीं बदलता ना। छोड़ते वक्त क्या क्या होता कि कोई अचानक छोड़ देता, कोई क्या करता, जरा आ जाती, फिर व्याधि आ जाती, बहुत से बीमार होता, हो के सड़ के खलास हो जाता 100 साल का, फिर नया जन्म लेता। इस वक्त भारत का नया जन्म होना है 500 साल में। इसे जरा व्याधि इस वक्त घेर लिए है भारत को। इसलिए हर जगह देखो आप, हर जगह झगड़े, हर जगह पंचायती, हर जगह समस्याएं खड़े हो रहे, नए पुराने सब। अब वो टाइम वही है। इसलिए यहाँ कहते देखो वो शक्ति का ज़रा ख्याल रखो जो दबाव डाल रही है ऊपर से। और तुम भी न्याय नीति से रहो, ब्रह्मचर्य पालन ज़्यादा से ज़्यादा करो, झूठे कामों में बच जाओ, सच्चाई के कामों में जाओ, अपने क्रोध को कम करो और न्याय नीति से चलो, एकता से चलो। सब बातें का मांग है भगवान को आपके पास। अरे ये कोई नहीं करता है बराबर, आप वही पहले के लिंक पर चलता है और बुद्धू के ऐसा रहता है ना, उसको अपने कर्म भोगना पड़ेगा जरूर, ऐसा बताए। जी हाँ, कह रहे यदि मानव मन के विचारों को धृष्टतापूर्वक प्रस्थापित किया जाए या सत्ता के निम्नतम अंग की मांगों, प्रवृत्तियों और आकांक्षाओं को मनमाने ढंग से संतुष्ट किया जाए, इन जिनका कि लोग मानव प्रकृति के नाम से सामान्यतः समर्थन किया करते हैं, सामान्यतः से लिखे पढ़े हुए मानव है जी ऐसा करते कर, तो यह योग नहीं किया जा सकता। ऐसा मनमाने ढंग से अगर कोई चलता है, चाहे व्यक्तिगत संसार में हो चाहे सामूहिक राज्य में हो, बड़े बड़े लोग मनमाने ढंग से चलते हैं ना, ये पूर्ण भगवान से योग उनका होगा नहीं और गड़बड़ पैदा होगी उनसे। एक और तो है अतिमानसिक सिद्धि, क्या बताया आपका क्या चल रहा है। एक और तो है अतिमानसिक सिद्धि। अतिमानसिक भगवान की शक्ति जो कि छा रही है और उतर रही है पृथ्वी पर,
अब तक जो भी सत्य संसिद्ध हुआ है उससे कहीं अधिक महान सत्य की ज्योति और शक्ति, अतः एक ऐसी चीज जो उन सब के परे है, जिन्हें मनुष्य का छोटा सा मन और उसकी तर्क बुद्धि एकमात्र स्थायी सद्व से मानती है। एक ऐसी चीज जिसके स्वरूप और विधि को, जिसके यहाँ होते हुए विकास को मनुष्य का मन अपने अनधिकृत साधनों द्वारा देख या समझ नहीं सकता। आप क्या डिक्लेयर किया माता जी? एक ऐसी शक्ति दबाव डाल के काम कर रहे हैं जिसके जो आज के मानव बुद्धि उसको नहीं जान सकती, पहचान नहीं सकती, साधनों द्वारा देख या समझ नहीं सकता, अपने तुच्छ मानदंडों द्वारा माप नहीं सकता। सारे विरोधों के बावजूद क्या बता रहे माता जी? यहाँ पर अब विरोध तो बहुत है, थोड़ा है क्या? अब हर एक आदमी फील कर रहा, ऐसा सोचा था कि क्या होता है कि सब बिगड़, सब झूठ होगा, रिश्वतखोरी बहुत है, बेईमानी बहुत हो गई, क्या है कि क्या नहीं है ना। तो इस वक्त माता जी क्या डिक्लेयर कर रहे सुनिए। सारे विरोधों के बावजूद अतिमानव स्थूल चेतना और भौतिक जीवन में प्रकट होने के लिए ऊपर से दबाव डाल रहा है। इतने पंचायत है उसको आने नहीं देता, भगवान के स्वभाव का शक्ति को। इतने गड़बड़ होने के बावजूद माता जी देख रही है, बोलती ऐसा दबाव डाल रही है वो शक्ति। भौतिक चेतना है, हमारी स्थूल भौतिक जो चेतना है, इसके अंदर वो महाशक्ति घुसना चाह रही है और तुमको परिवर्तन रूपांतर करने के पीछे पड़ी है। वो अपना काम कर रही है माता के द्वारा, और हम अपना बराबर दुर्गुण और बेकार बातों में हम लगे हुए हैं, बराबर रिश्वतखोरी, हमारी मानदंड और दुष्टता, हम बराबर दुष्टता जारी रखे। ये दोनों में लड़ी है। इसका मतलब क्या है? जैसा गीता में लिखे 16वें अध्याय में दैवासुर संग्राम है। इस वक्त संग्राम का टाइम है। अब जीत किसकी होती है आप लोग सोच लो। पांडव और दुर्योधन के युद्ध में जीत किसकी है आपको मालूम है? बस इस पर से सोचो कि जीत किसकी होती, किधर होना? पांडव के सैनिक की तरफ होना अच्छा है, दुर्योधन की तरफ होना अच्छा है? तो सोच लो, बड़े बड़े योद्धा हैं, बड़े बड़े वीर, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, भीष्माचार्य, ऐसे बड़े बड़े मैं बोलने वाले, मुझे हमेशा ऊपर कभी नीचे नहीं कर। ऐसे लोगों को भी जब झूठ के पक्ष की तरफ हो गए, गिरना पड़ा, नीचे देखना पड़ा। आज भी वही टाइम है, बराबर चल रहा है जो युद्ध दैवासुर संग्राम का, और दबाव डालते जा रहे हैं माता जी अतिमान शक्ति का सृष्टि के ऊपर। अब देखो किसकी जीत होती है, कौन आगे बढ़ता है, कौन चुनाव वीर आदमी कौन है, साधक करने वाला, वो अपने जीवन में क्या तपस्या करता है, उसके ऊपर उसके भारत का जीत है। उसको बड़ी खुशी होगी जो इस व्रत को लेकर चलता है, और सब इसके बावजूद भी बराबर जीत कराएंगे बोल के बताए। तो कितनी बड़ी महान बात है। कभी आपने सुनने में आया क्या माता जी ऐसे 1956 में शक्ति लाई, डिक्लेयर कर रहे हो पूरे डारो को। ये प्रत्यक्ष राज्य लोग है, चुनाव है, सब चल रहा, इतनी हिम्मत के साथ बोले वो शक्ति उतर रही है, बराबर काम कर रहा है। हर देश में झगड़े होते हैं, बराबर बोलते चले जा रहा है। तो इस पर से हम अंदाजा लगा सकते हैं वो कैसी माँ है विश्व माँ का, और किसकी जीत होती है उसको सुन दो। अतिमान स्थूल चेतना और भौतिक जीवन में प्रकट होने के लिए ऊपर से दबाव डाल रहा है। दूसरी ओर है ये निम्नतर प्राण प्रकृति जो वासना, कामना, क्रोध, मत्सर, दंभ, अहंकार और दुष्टता से भरी हुई है। ये प्रकृति बराबर अपना घड़ी के कानून, घड़ी के इरादे पैदा करती है। दूसरी ओर प्रकृति उसे झगड़ा कर रही, उस शक्तियों को अपने अंदर आने नहीं देती, न किसको लेने देती, ऐसी गड़बड़ है। देखो दूसरी ओर है ये निम्नतर प्राणी प्रकृति, उसके साथ है उसका सारा झूठा दंभ, अज्ञान, अंधकार, जड़ता या अक्षम्य आवेश, जो जरूरत नहीं, जिस आवेश को पकड़ना जरूरी नहीं वैसा आवेश पकड़ लिया है वो, जो अक्षम्य है, जो काम का नहीं, वह डटी है अपने ही जीवन को लंबा करने के लिए। वह अड़ी है अति मानस के अवतरण का विरोध करने के लिए। वो अड़ गई, वो जो निम्नतर प्राण प्रकृति अंधकार के विरोधी शक्तियाँ तमाम पूरे अड़ गए। तुम आज कौन सा भी काम जल्दी करने जाओ, तुमको डब्बू देना, फिरना, 17 बार, तो तुम्हारा काम बहुत लंबे चौड़े दिन के बाद होता। क्यों ऐसा होना? तुम्हारा राज्य, तुम्हारे लोग है, तुम्हारा राज्य में तुम्हारे सत्संग पे तुम्हारे लोग चुनाव बैठे हुए, ऐसा क्यों होना?
ऐसा होने का इस वक्त वो विरोधी शक्तियाँ ठान ली। तुम्हारे सत्य शक्ति आने के बाद विरोधी जो शक्तियाँ शैतानी शक्तियाँ उनको ख़त्म होना पड़ता, उनको अपना राज्य छोड़ देना पड़ता और अक्षर राज्य आने से भगवान यहाँ आ जाएंगे। जिसको तुम राम राज्य कैसे एक दूसरे शब्दों में वो नीति न्याय का राज आने लगा है, इसके अंदर एक गड़बड़ियाँ पैदा हो रही, इसलिए हर एक को डबल गेम खेल के काम निकालना पड़ता। लेकिन अगर किसी का ध्येय सत्य पर चलना है तो उन्हें कुछ मांग के वो मांग बरबर पूरी करना पड़ता। क्या मांग के? जहाँ तक हो सके तुम्हारा ध्येय तुम्हारा मकसद हमेशा झूठ चेप के ज़िंदगी बिताना ये नहीं होना चाहिए। जहाँ तक हो सके तुम अपने इंद्रियों पर कंट्रोल रखो, ब्रह्मचर्य पालन, विश्व भोग को कम करो। जहाँ तक हो सके क्रोध से काम मत करो। जहाँ तक हो सके भगवान का स्मरण करो और थोड़ा थोड़ा बीच बीच में ध्यान करो और भगवान मालिक को बोले कि मालिक तेरी इच्छा पूरी हो इस दुनिया में, मानव के अंदर सब जीव जंतु जानते तेरी इच्छा पूरी हो। तो उसको अड़ाने वाले शैतानी शक्तियाँ बहकाने वाले हैं जिसको तुम रोक सकते और उनको बदल सकते हो, ऐसी कृपा करो। ये बार बार प्रार्थना करो अकेले पूरे हिंदुस्तान। ये ऐसा करोगे तो क्या होता, बहुत कुछ तुम आगे बढ़ जाएंगे, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। ये सब प्रत्यक्ष तुम अनुभव करेंगे इस 5-6 साल में। लेकिन अगर इसके गफल के आदमी जिसका ब्रह्मचर्य पालन नहीं है, जो रुष्वतखोर देखे काम नहीं करता, जब तमाम लोगों को सताने की कोशिश करता, अपनी दौलतमंद बन के खूब सुख लेना चाहता, दूसरों के सुख के लिए कुछ भी भगवान पास 1 मिनट के लिए 1 दिन भी प्रार्थना नहीं करता, ये सब क्या है? ये सब आसुरी शक्तियों का खेल, उसकी भावनाएं हैं। जो असुर अंदर बैठा है ना, उसकी भावना है। वो कहाँ काम कर रहा? तुम्हारे अंदर छुप के काम कर रहा। तुम्हारे वेद यही बोलते कि दस्युआ और पणिया क्या है? झुड़पों के अंदर जहाँ झाड़ियाँ हैं ज़्यादा, वो पणिया, और उसके अंदर दस्युआ ने चोर बैठे हुए हैं, वो तुम्हारे अंदर है। पणिया और दस्यु संस्कृत के शब्द है, पणिया और दस्यु, तो उसके अंदर बैठे हुए हैं। वो हल्लू हल्लू तुम्हारी बुद्धि में काढ़ा करके तुमको घुमाते रहते हैं। ये वेदों में ऐसा कि पणिया और दस्यु अंदर बैठे जो तुमको घुमाते हैं। तुम हर जगह तुम देखो आजकल व्यक्ति में एक व्यक्तिगत प्रपंच में झगड़े, खेड़ों में झगड़े, गांव में जिले में झगड़े, आपस के ओहदेदारों में झगड़े। तुम झगड़ा नहीं है ऐसा एक भी महफिल या एक भी एक बताओ मेरे को, नहीं, खाली झगड़ा। फिर पैसे कम है, नहीं, बहुत पैसे, टू मच पैसे मिल रहे एक आदमी को, पैसे कम नहीं, पैसे बहुत मिल रहे। पैसे मिलने के बाद भी झगड़े का कोई पैसा है तो कुछ भी नहीं जी बोलते थे पहले को, पैसा नहीं हो तो कम पढ़ के झगड़े करते अपने आप को। ऐसा हमारे बचपन में हम छोटे छोटे झगड़े गली में छोड़ते थे। 4 बच्चे रहे, तो बाप को बोलना भाई उसके बाप पर कुर्ता अच्छा है, मेरे को फटा हुआ कुर्ता है, उसको फटा हुआ नहीं है, मेरे को फटा हुआ क्यों, मेरे को अच्छा कुर्ता सिलाओ, नहीं तो मैं खाना नहीं खाता। ये हम गली में देखते, हम भी बचपना था, अरे क्या झगड़े कर, ऐसा बोल रहे बापू, ऐसा बोलते थे गली के माया, सुन लेते थे। वो सही बात है, उसको फटा हुआ कपड़ा तो फिर सिलाते हो ना, खाना नहीं तो नहीं खाना। ये जैसा चल रहा है ऐसी झगड़े। छोटे बच्चे हैं ना, उस वक्त पैसे नहीं है, क्या करना बोलते, अब पैसे बहुत है, वैसे पैसे लेने के बाद भी झगड़े क्यों? तुम्हारे अंदर जो राक्षसी बुद्धि है ना, उसके अंदर घुसे हुए राक्षसा, जिसको मुसलमान लोग हवा है तो इबलिस बोलते, इबलिस उनके कुरान में इबलिस बहकाता है, ऐसा हवा बहका देता है। हर धर्म के अंदर एक ग्रंथ में है कि वो एक विरोधी शक्ति है जो बहकाती है आदमी। वो बहकने में कौन आता? जो हल्का दिमाग वाला है उन्हें आता। उन्होंने शिकायत जी हमारे ऑफिसर को फलाने चपरा से हमारे बातों को उल्टे पलटे समझने से ऑफिसर मेरे से बिगड़ गया। वो शिकायत से वैसा उन्होंने वैसा नहीं था बोलते। अरे उन्हें सिखाया क्यों, नहीं सीखा क्यों, इसके तरफ ख्याल नहीं करते आप। सिखाने वाले क्यों सिखाया, सीखने वाला क्या कोई सीखा, दोनों को भी बुद्धि नहीं है ना, फिर बुद्धि कहाँ ले? तो तुम चुनाव करे, सीखे और उस बात को मन में पकड़े, ये गलती तुम्हारी है। इसे यहाँ माता जी तुमको होशियार करे, आदमी सब ठीक है, बहुत अच्छे, भगवान के अंश है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन तुम कब से गिर गए? जब ये शिकायत में आ गए या बुद्धि खराब आ गई, आत्मा आदि को मालूम आता है चोरी करना अच्छा है क्या नहीं अच्छा। लेकिन दूसरी वृत्ति बोलती चोरी करे एकदम 10 लाख मिलते, 10 लाख कितने महीने में कमाना, क्या क्या पंचायत करना, ये 10 लाख मार लेना। आजकल पकड़ जाते तो भड़कावा तैयारी है, पुलिस क्या वो क्या है 10 लाख में 5 लाख जाएंगे, उसको 50 को 25 को 10 दिन छूट गए, शुरू मारे, देखो हम बड़े कि नहीं बेटा ऐसा करता क्या फिरता। इसको होशियारी समझ के हम क्या समझ रहे, हम जिंदगी में बहुत होशियार है, नहीं,
तुम्हारा कलीजे के अंदर माता जी बोलते कमजोरी आ गई, तुम्हारी आयु कम हो गई, तुम्हारा धीरज कम हो गया, तुम आत्मा के पास उड़ान मारने की जो शक्ति है तुम्हारी गंदी हो गई, भगवान से कई जन्म से ले दूर हो गए। ये नुकसान तुम समझ नहीं सकते। ये दूर होने से क्या होते, तुम कल के कीड़े मकोड़ों का जन्म भी आ सकता है आप लोगों को, मानव को पीछे हट जाएगा वो, क्योंकि कमजोर आदमी नीचे गिर जाए। ये बातों का नुकसान अपन नहीं समझते। आज का बड़ेपन को अपन समझ के बहुत अच्छा काम करे, बहुत अच्छा नहीं किया, बहुत खराब किया। इसे यहाँ बोलते कि ऐसी शक्ति जारी की गई इस वक्त, कितने भी साल लड़ी चलने जाओ ये शक्ति दबाव डालती है इसके बाद, जब तक कि वो परिवर्तन रूपांतर के 1000 1500 साल तक राम राज्य का तुम लोगों को मजा चका तक नहीं रहेगी। ऐसा यूज करे। कौन करे? माता जी 1956 ईस्वी में अतिमान शक्ति दुनिया के अंदर वो लाई। 29 फरवरी 1956 ईस्वी तारीख डिक्लेयर किया, वो शक्ति आ गई और यूज़ करी, वो बराबर चल रही। तुम बोलेंगे वो किसको भी अनुभव नहीं हो रहा, दिख रहा नहीं, कुछ भी नहीं। तो मैं एक दिन सत्संग में बोला, रोज़ तुम कितने बढ़ रहे ज़रा बोलो तो से कुछ पता चल रहा है। रोज़ हमारी उंगली छोटे बच्चों को अगर पूछे, हाँ बच्चा है, रोज़ कितना बढ़ रहा है, कितना उसके अंदर शक्ति आ रही, कब ये बाल कब से सूखे हुए हल्लू, तुमको समझ में आ रहा है कि तुम खुद बढ़ रहे और घट रहे, सब हो रहा। तो ये जैसा तुमको सचेतन रहो बोलते, इसलिए माता ये बोलती कि तुम बिल्कुल एकाग्र, इतना फुल एकाग्र रहो तो तुमको समझ में आएगी तुम्हारे अंदर शक्ति क्या काम कर रही है, वो तुमको क्या देना चाहती है, वो तुम्हारे अंदर शक्ति कैसी छुपी हुई है, इसको तुम देख सकते, अनुभव कर सकते। तुम्हारे पास एकाग्रता और ध्यान ही भूल गए। हमारे ऋषि मुनि के पास एकाग्रता तो ध्यान उनके हाथ में था, इसलिए उन्होंने एकाग्रता ध्यान अपने पास ले करके आगे बढ़ते थे वो लोग। हमारे पास एकाग्रता और ध्यान हवा में खेल रहा, हमारे पास एकाग्रता नहीं है, ध्यान नहीं है, हमारे अंदर क्या शक्ति काम कर रही है, कौन सी प्रेरणा मिल रही है, असुरी है दैवी है, कुछ भी हम देख नहीं सकते, पूरी तरह से नहीं समझ सकते। इसलिए यहाँ बताते तुम समझो या मत समझो, तुम दुर्गुणी रहो या सदगुणी रहो, तुम पर दबाव डाल के जबरदस्ती हो सकते अंदर घुसेगी और बराबर तुमसे काम लेगी। तुम अगर तुम्हारे शरीर के बीमारी आएंगे, छिन्न भिन्न हो गएंगे, तो वो शक्ति चुपने बढ़ती, क्यों उसको तब्दीली लाना है। इस वक्त 100 साल की उम्र भारत की हो रही, 1995 है ना, 5-6 साल में देखो क्या गड़बड़ा मच जाएगी। तो ये सारी चीज़ें बराबर दबाव डाल के लाएंगी, ये माता जी पहले डिक्लेयर की। इसलिए इस चुनाव को सोचो और तुम इस व्रत क्या है इसका, ये व्रत का खामोश पालन करो। वो जादू के जैसे कोई भी आदमी तुमको देखेगा, कोई भी तुमसे बात करेगा, तो तुम्हारा असर उस पर क्या होगा, उसका तुम पर क्या होगा, वो खुद ही तुमको जीवन में अनुभव से तुम सीख सकते और अनुभव कर सकते हैं। ये बात बताए तो ध्यान में रखो। दूसरी ओर है ये निम्नतर प्राणी प्रकृति उसके साथ है, उसका सारा झूठा दंभ, अज्ञान, अंधकार, जड़ता या अक्षम्य आवेश वो डटी है और अपने ही जीवन को लंबा करने के लिए वह अड़ी है। अति मानस के अवतरण का विरोध करने के लिए, अति मानस का अवतरण का विरोध करने के लिए ये प्राण में शक्तियाँ, ये दूसरे जातियाँ जो हल्के दिमाग वाले हैं और नए 908 पंचायतें शुरू कर दी। बराबर ये कार्य क्या हो रही, विश्व की स्वतंत्रता पूरी आने के लिए क्या हो रहा, लंबा समय ले रहा है। अब तुम इस पर से सोचो, तुम्हारी कोई कार्रवाई रही तो ज़रा सोचो तो सही, जल्दी होने का काम कितना देर से हो रहा है, लंबा समय ले रहा है कि नहीं, क्यों ले रहा, इसको समझ रहे। तो क्या जी तो साहब हमारा फैसला नहीं कर रहे, नहीं लड़ो मेरे कार्य, 20 साल हो रहे, 13 एकड़ जमीन के लिए लड़ो, 13 एकड़ जमीन, 13 एकड़ साल 20 हो गए, ये कहना जाता नहीं। वो आदमी बोलता मैं ज़मीन पे हूँ, तुम कैसा ज़मीन लेते, तुमको परसों तक मैं कॉल जाऊँगा, लेकिन ज़मीन को मैं कितने साल से हूँ, ज़मीन मेरा है, लड़ते चले जा रहे। हाईकोर्ट में कहना होगा, फिर यहाँ तहसीलदारी में करेंगे, वो मिनिस्टर आया, फलाना कमेटी आया, वो आए, तहसीलदार साहब को ये चपराचू कैसा घुमाते अपन, घर के नौकरों वैसा घुमाते दूसरे ऑफिसर, फलाने ये काम है आना, फोन करते तहसीलदार को भागना पड़ता। मैं छोटे मुँह से बड़ी बात बोल रहा हूँ बोल के मत समझो, बिल्कुल छोटे मुँह से छोटी हल्की बात जो लोग कर रहे हैं ऑफिसर लोग, उनकी बात में सच्चाई के साथ बयान करो, मेरे कोई डर नहीं किसी ऑफिसर का, समझे ना, क्योंकि बिल्कुल पागल हो गए, उसमें कोई नहीं, अकल नहीं रही उनके अंदर। हम क्यों ऐसा करना, जो काम लिया हमारा सही काम क्या है, तो रोज़ कितने मिशन लिखना, कितने पैसे करना, कितने पैसे करना, ये उनका अकल रहना उनको असल में, वो अकल नदारत हो गई। चाहे तहसीलदार हो, कलेक्टर हो, कोई हो, उनके ख़त्म हो गया, वो नहीं है। क्यों?
उनके अंदर वो हवा जिसको इब्लिस बोलते ना, वो हो गया उनके अंदर। वो इब्लिस जैसा बैठा वैसा चले। सब उस चक्कर में याद रखो, वो क्या करते हैं, कुछ नहीं कर सकते, खराब नहीं कर सकते काम को। अपने कर्म में जो जो है, अपने भगवान जो चाहता है वही होता, लेकिन लंबा वो काम एक दिन में होने का 50 दिन लगा, साल 2 साल लगा। उसमें आदमी चल जाए कि क्या है, आप कुछ लेते क्या हैं, लेता करता नहीं, मैं तुम्हारे माफू करता तो बहुत दिन हो गए। अब क्या करना साहब, कामा बहुत से गिराते जाना। अब तुम बेचारे उसको मालूम नहीं था, क्या बोल रहा हूँ मैं, कलेक्टर रहो अब और ज़्यादा हो तो नरसिंह राव क्यों नहीं था, उसको भी मालूम नहीं होता। क्यों, जैसा आप पहले उदाहरण दिया ना, रोज कितना बढ़ रहा है, रोज कितना बूढ़ा हो रहा है, उसको मालूम हो रहा है। वो शक्ति जो है भगवान की, रोज तुमको बूढ़ा कर जाए। ये नौजवान लोग जितने बैठे, इनको पूछो तुम, रोज उन्होंने बढ़ते बढ़ते रोज कितना बूढ़ा हो रहे, समझ में आता है क्या, रोज हो रहा नहीं हो रहा, रोज खाना खा रहे, रोज पानी पी रहे, कैसा हो रहे। ये जैसा तुमको गफलत में रख के वो शक्ति काम देती है, ऐसे तुम समझो कि माते हुए वही महाशक्ति है जो तुम्हारे अंदर डाली गई 1956 ईस्वी, वो 56 ईस्वी में डाला गया और विश्व में लाया गया। धीरे धीरे दबाव डाल के तुमको रूपांतर परिवर्तन तरफ ले जाएगी। कितने दिन क्यों नहीं होता, राम का राज्य आके रहेगा। क्यों, ये प्राण में प्रकृतियाँ विरोध कर रहे, जल्दी होता था विरोध, क्या कर रहे, ये जग रहे नहीं। किसी को बोले ध्यान को, ध्यान क्या जो है तो होता, ध्यान कर बड़े बड़े बातें होता है। उसका मन चंचल है, वो बेवकूफ़ है, उसको अकल नहीं है एकाग्रता कैसा करना, वो नहीं खूब करता उन्हें, उसको अकल नहीं, मेरा मन चंचल है, ध्यान नहीं लग रहा है, मेरी गलती है, इसको सुधारना, ऐसा उन्हें कभी नहीं सच्चाई पर आता। इसलिए वो सच्चे जो शक्ति है तुम्हारे अंदर डाली गई, वो कैसा काम करेगा, ठीक है। जब तुम सच्चे पर आ जाओगे, सत्य शक्ति काम करेगी, मदद देगी, तुमको अनुभव दे जाएगी। जब तुम सच्चे पर काम ही नहीं करेंगे, सत्य की तरफ तुम्हारा रुझान ही नहीं है, तो तुमको शक्ति कैसा समझ में आएगी, वो क्या काम कर रही है, क्या समझ में आएगा। इसलिए माता जी बोलती है कि वो स्वाभाविक है, मनुष्य की बुद्धि ऐसी रह रही है, जो मनुष्य सोया हुआ है, जो जागते हैं उनके ऊपर जिम्मेदारियाँ ज़्यादा, जो जगने वाले हैं वो लोग समझ जाना, भाई लंबा काल रहो छोटा रहो, अपन भी जगत में आए, अपना आसुरी जगत में, ये स्वभाव वाले कर्म जगत से अपन धीरे धीरे अपना काम है सच्चाई के साथ लड़ते रहना, सहिष्णुता अपन ताब लाना, और इसके साथ भगवान पे छोड़ना कि भगवान देखेंगे कुछ की जीत है। जीत तो अपनी नहीं होती, योगी लोग या साधक लोग यही समझते कि जीत और हार ये दुनिया जो बनाए उसकी है। हमारा जीत हार क्या, रोज का खाना मिला, कपड़ा मिला, अच्छे लिए हमारे बाल बच्चों के साथ हम खाना कपड़ा दे रहा ना, बस कोई जीत है। हमको जिंदा रख रहा हूँ सच्चाई के साथ लड़ने के लिए, हमारी जीती है, हमको हारते नहीं, हमारी हार किसी जन्म में नहीं होती, ऐसा समझते साधक लोग। अब जो आज काम ठीक हो रहा है सत्य का, उसका जीत है, हार गया तो उन्हें हार गया बोलते, समझे ना। ये बात सभी मानव लोग अगर आत्मा पकड़े और जीत पकड़ के बराबर लड़ते रहे सच्चाई के साथ, आज तुम्हारे हाथ में सत्य उड़ा के छोड़ देंगे। सत्य वो तो आया है, लेकिन उसके तरफ देखने के लिए कोई तैयार नहीं, समझे ना। हमारे पास फोटो में लिखा है ऊपर, सत्य तुम्हारे दरवाजे पर आकर तुम्हारी पुकार की राह देख रहा है, जो कि तुम पुकारते तुम्हारे दरवाजे में से तुम्हारे घर के अंदर आ जाएगा, लेकिन सत्य दरवाजे पर लटक रहा है, तुम उसके तरफ पीट करके दूसरे तरफ ही देख रहे हैं, तो वो सत्य आएगा क्या, वो इतना बेशर्म है क्या सत्य तुम्हारे अंदर घुसने के लिए एकदम घर में नहीं है। उसको भी एक अभिमान है, मेरे को जो पुकारेंगे मेरे लिए दरवाजे जो खोलेंगे उसके पास मैं जाऊँगा बोल, तो ये हालत है इस वक्त। इसे समझ जाओ, इस बात को समझ के चलने की कोशिश करो। ये उपासना होना आदमी के पास, ये फतरे पूजने से कुछ नहीं होता, याद रखो। फतर के अंदर जो है तुम्हारे अंदर भी है, तुम फतर के अंदर भगवान को समझ के पूजा पाठ करते, उसकी कदर कर रहे, लेकिन तुम अपने मन में भगवान बता रहे, गीता के अंदर अरे इंद्रियों में मन मैं हूँ, मन स्थिर करने के बाद वही मन रूपी भगवान जो आत्मा है, आत्मा के साथ एक होता, फिर वो आत्मा परमात्मा के साथ एक होता, सब फिर जो कुछ बातें बाहर आ जाती, तो सब बातों को समझो बोल के गीता समझे। वो कोई पढ़ते सब लोग, लेकिन करते कुछ भी नहीं। ये आदमी की कमजोरी और दुर्बुद्धि है उसकी, समझो कि उसको दुर्भाग्य समझो, दुर्बुद्धि समझो। ये गलती होने से क्या हो रहा है, आज अपन भगवान से दूर हम पुकारते जाते हैं हमेशा भगवान भगवान, तो उसके हाथ सुनने को फुर्सत नहीं, समझे ना। हम पुकारते उसके हाथ सुनने को बैठा, हाथ सुनने को जो बैठता प्रतीक्षा करते
उसका कुछ होता। तुम बड़े से बड़े छोटे से छोटे लोगों को लो, इसका भी काम लो, बराबर देखिए तुम्हारे हिंदुस्तान पाकिस्तान की कहानी और कहीं कोई कानून कायदे निकल कर कुछ होना है तो उसका सब ट्रेंडिंग में रह रहा है आजकल। क्यों रह रहा है? तुम्हारे अंदर इब्लिस घुसा है। इब्लिस, वो इब्लिस क्या कर रहा है? काड़ियाँ कर रहा है सबके बुद्धि में। वो इब्लिस को तुम जगा दे रहे, और इब्लिस को छोड़ के तुम भगवान के जो शांति स्थिरता है, सच्चाई है, जो लड़ना चाहिए, जो काम करना चाहिए, वो नहीं कर रहे। जाएंगे क्या करने का? अपन अपने को तो कुछ कम नहीं है, चलने को दूसरा को तब वो सच्चा होना बोलते हो सब लोग छोड़े। तो इसीलिए माता जी बोलती कि भाई तुम्हारी मर्जी, हम तो काम करे छेड़ दिया उन्होंने, और देखो क्या होता सब बोलते हो। उनको उधर चलना ही पड़ेगा बोलते। विरोध करने के लिए वो अतिमानस के विरुद्ध डटे हुए, वह अतिमानसिक या अतिमानी में चेतना और सृष्टि की किसी यथार्थ सत्यता या वास्तविक संभावना को मानने से इनकार करती है। वो यथार्थ सृष्टि की संभावना मानने के लिए वो इनकार करती। कौन? विरोधी शक्तियाँ। उनके मुसलमान शब्द इब्लिस समझो या हवा समझो, अथवा इससे भी अधिक बेतु की बात यह है कि वह यह मांग करती है कि यदि ऐसी किसी चीज़ का कुछ भी अस्तित्व है तो उसे उसी के तुच्छ मानदंडों का अनुसरण करना चाहिए। जो कोई चीज़ उसे अतिमानस को अप्रमाणित करती है, उसे लालच होकर पकड़ती है। समझना? उन क्या बताते हैं यहाँ? अगर कोई चीज़ ऐसी है तो लोग बोलते भाई, मैं सुना भी हूँ, बड़े बड़े लोग बुद्धिमान लोग, लिखे पढ़े हुए बुद्धिमान लोग वापस हम बोल रहे हैं भगवान की शक्ति आ रही है। माता जी छोड़ दिए 1956 तारीख लेकर सब वो बहुत बड़ी हस्ती है, वो उन्होंने छोड़े होंगे, इसमें कोई शक नहीं। तपस्या के लोग हैं, बराबर वो शक्ति आई होंगी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मानव अभी तैयार नहीं है। उसके पहले उन्होंने लाया क्या, कोई वो लाया बेकार हो गया, उन्होंने समझ ही नहीं सकते। उनको दुनिया में ला के छोड़ दिया, उन्होंने क्या करेगा बेचारा? वो अपने स्वभाव के माफक ही चलेगा, उसको वो ज़रा सहज मालूम होगा अपने स्वभाव के अनुकूल चलना। ये एकदम ये शक्तियों का पालन करो, ब्रह्मचर्य पालन करो, कहीं बातें कम करो, काम के पुरता बातें करो, रिश्वतखोरी बंद करो, ये सब बातें मानव करता क्या? उसको मजा लगे सो है, उससे दांत रंगे सो है। हाँ, ये सब कैसा करेगा? काम नहीं बनता फिर जल्दी, इसीलिए ये सबको करना पड़ रहा है। बड़े बड़े लोग सब इसमें घुसे हैं। ये तो मानव नहीं कर सकता था, हम कुछ भी हो। अब काहे के हुए तो होगा, इक्का दुक्का निकलेंगे, लेकिन सब तो नहीं कर सकता। जिसको करना नहीं है, जो करना नहीं चाहता, उसके ज़बान से यही बात निकलती है, उसको बहुत भारी लगता है। मैं सच बोलूँ क्या? सच बोलता हूँ, सुनिए। मैं जब भी ये बात बोलता हूँ तुम लोगों को, भगवान की मर्जी क्या है, अंदर एकाग्रता से सोचो, समझो, उसको पूछो प्रश्न और उन्हें जवाब देता, उसके अनुसार तुम जिंदगी में ज़िंदगी जियो। बोलते तुम लोगों को ऐसा अंदर धड़ धड़ बोलते, भगवान को देखो, भगवान की मर्जी को पहचानो, भगवान बात करते क्या वो सुनो और काम करो। ये होता क्या? ऐसा होता, हर एक को होता। इतना जितने लोग बैठे ना, उसमें कम से कम सब लोग, एक आध आदमी 2 आदमी को नहीं होता। ये वाक्य मेरा सुनकर तुम लोग गड़बड़ पैदा हो जाती। भगवान कहाँ दिखती है? हृदय में है बोलते। गीता में बोले सो बात तो सच है, ईश्वर सर्वभूतेषु हृदय शासन तिष्ठति। बता, भगवान तो बोले, झूठ तो नहीं बोलते, ये बात सब सही है। लेकिन हम आँख मिटाते तो दिखते नहीं। क्या को दिखते? तुम्हारा मन देखने के लिए तैयार है? तैयार नहीं, तैयार नहीं। विभूति योग में 10वें अध्याय में बोला गया, बहुत पति की बात बोल रहा हूँ, बहुत अमृत की बात है, सुन के हमेशा याद रखने की बात। इंद्रियों में मन मैं हूँ, भगवान विभूति योग में बता। गीता पढ़ने वालों को पूछो, उन्होंने बोलते इंद्रियों में मन मैं हूँ। फिर इंद्रियों में भगवान मन मैं बनते हुए भी भगवान जब चंचल होता है, वो मन को जब तुम स्थिर करे तो भगवान की भी सेक्शन है। तुम बोलोगे भगवान की सेक्शन? हाँ, नई बात सुनो मेरे से। मैं जोर से बोलता हूँ, और भाई तो कई बातें सुना, तो नई बात सुनो मेरे से। भगवान इंद्रिय भी भगवान ही है, उसके आगे चलो। तुम्हारा शरीर दिख रहा है, दिखने वाला भी भगवान है, लेकिन तुम उसकी बात में सही नहीं समझ सकते। बोलते ऋषि मुनियों को अलग अलग पद्धति से समझा के तुमको असल मूल भगवान कौन है उसका ज्ञान देने के लिए, ये भगवान नहीं होते, ये भगवान नहीं होते, ये भगवान नहीं होते, ये भगवान नहीं होते बोल के बताया ऐसा है। क्योंकि तुमको जिसको पाना है वो कुछ अलग है, समझे ना? वो कुछ मूल स्वरूप है, उसको पाने के लिए ये नहीं होता बोल के बोल। लेकिन भगवान बहुत सच्चाई के साथ बोल दिया अपने गीता के अंदर, इंद्रियों में मन मैं हूँ, जैसा पानी के अंदर रस मैं हूँ,
जैसा पृथ्वी के अंदर गंध मैं हूँ, सूर्य की रोशनी मैं हूँ, चांद की मैं हूँ रोशनी, झाड़ू के अंदर पीपल का वृक्ष मैं हूँ, ऐसा बोलती इंद्रियों में मन हूँ, मैं हूँ। ऐसा क्यों डिक्लेयर करे? उन्होंने बोले कि मैं मन हूँ, लेकिन मेरे को किधर लगा रहे तुम? इंद्रियों की वासना, इंद्रियों की कामना, इंद्रियों के खाने पीने के वस्तु के अंदर मेरे को गंदा बना दिए तुम। हालांकि वो मन बोलता है, बुद्धि बोलती है चोरी मत करो अच्छा नहीं, रुष्वत मत खाओ अच्छा नहीं, बोलता है वो बराबर ज्ञान देता। वो ज्ञान को तुम पूरा नहीं कर सकते, क्या यही पूरा नहीं करते तो मैं अंदर से आवाज दे के बोलती हूँ तुम पूरा करते क्या? नहीं करते। इसलिए पहले मन को, मन बुद्धि का जैसा उपयोग करना वैसा उपयोग करो, आगे का सेक्शन आ जाएगा। पहली पास में दूसरी के अंदर चलाओ, मैट्रिक में ले जाके बिठाओ उसको, उसमें शरीक करो तो मास्टर करेगा क्या? उसको प्रामर बराबर रहता है, दूसरे में नापास है वो, ले जाके और बोले आप करेंगे। अब तमाम इबलिसा जमा हो गए यहाँ से वहाँ तक, इबलिसों को तुम पैसे थे, इबलिसा सब बराबर एक हो गए, मैट्रिक क्या डॉक्टर क्या लाओ, एक 25 लाख रुपये लाओ जी, MBBS का सर्टिफिकेट दे देते कोई बात नहीं, क्योंकि वो इबलिस है, उसके काम ही वो है। अब करेंगे लेकिन गलत है वो, उसका करना भी गलत। इन्हें MBBS सोचते सबके जान खा जाएंगे, इंजेक्शन देते पार, उसको ज्ञान अकल ही नहीं, सीखा ही नहीं कुछ। इसलिए कहने का मतलब क्या, तुम ठीक तरीके से अपनी तपस्या को पूरा करो, जिस पद्धति बताए भगवान और ऋषि मुनि, वो पद्धति से बराबर शांति के साथ रहो, वो मन को स्थिर शांत करो, अचंचलता लाओ, फिर आगे चलो। कितने सेक्शन माता जी बताया, बहुत बड़ा मन में अचंचलता दो, स्थिरता दो, अचंचलता अलग, स्थिरता अलग। निरपेक्ष शांति अलग है, अपन एक ही शब्द में बोल रहे कि थोड़ा थोड़ा फर्क है। अचंचलता दो, स्थिरता दो, निरपेक्ष शांति दो, निश्चल निरवता दो, विशालता दो, विशाल हो जाना मन। मन कैसा विशाल होता है, क्यों नहीं होता? देखो कैसे कैसी चेतना है उसके अंदर, बहुत मुश्किल है ये समझाना, मुश्किल है, समझा जो विधर है। चमत्कार के जैसा आप लोग सब सुनेंगे, ये बात तो सही है, इतना साबित भी हुआ, फिर कोई नहीं जानते। तो माता बच्चे करे बोलते माता, इसलिए माता जी क्या करे, जितना मन बुद्धि समझ सकता है किताबों में लिख दी, और अपन खुद काम करते, काम को बताते हुए चले जाते। उन्होंने बताते कि तुझे जब तक के परिवर्तन रूपांतर नहीं होता, हम आते रहेंगे। हमारा काम ही हो कि एक बार वो राम राज्य फिर इसे यहाँ लाना है। इसलिए कहना क्या, वो आ रहा है, कोई मनुष्य तुमको कुछ नहीं कर रहा, तुम्हारी लड़े आसुरों से। तुम ऊपर ऊपर देखोगे, वो मशीनों को खलास करना है, वो मशीन किसी हीले हवाले से खलास हो जाएंगे, दूसरे मशीन में आएंगे तो वो वही स्वभाव लेके आते। इसलिए उनको अंदर से पूरा परिवर्तन होना है। काम जरा गहरा है, सोचाई के साथ करना पड़ता है, इसको सोचो, उसी के तुच्छ मानदंडों का अनुसार करना चाहिए। इसे बड़े बड़े लिखे पड़े होते, क्या जी आज होने का नहीं, होगा आगे जब होगा। तुम तो बोल रहे ना, तमाम कठिनाइयों के बावजूद, तमाम संकटों के बावजूद वो अतिमानसिक जो चेतना है वो अंदर घुसना चाह रही है, वो एक दिन परिवर्तन होगा सबका। तो होगा जब होगा, तुम क्यों गड़बड़ करे? तुम वक्तव्य क्या को दे रहे, लोगों को ध्यान करो, एकाग्रता करो, क्या को बोल रहे हो जाए होगा या हो जाना। ऐसा बोलने वाली इबलिसा भी है, लेकिन अपन जरा जल्दी कर देना, अगर काम जल्दी करना, उसके बोलने वाले कोई सच्चाई पर बोलने वाले नहीं। तुम होता बोल के लिखे ना, जो हो जाओ होगा ऐसा। तो ये जो चीज़ है अलसता है, ये भी एक प्रकार की मूर्खता है, हो जाओ होगा बोलना। अरे होता है तो क्यों नहीं करना। तो देखो साधना बता के गया ना, लेकिन करेगा नहीं आदमी, इसको क्यों, उसको अभी भोगना है ना, सर्व कर्म सोचो आपके हाथ में दे दे उन्होंने साधना, वह भगवान की विद्यमान्यता को अस्वीकार करती है, समझे? वो ऐसे लोग भगवान की विद्यमान्यता को अस्वीकार करते हैं, क्योंकि वह जानती है कि इस विद्यमान्यता को, विद्यमान्यता के बिना वह कार्य असंभव है, तो जानती है वो। विद्यमानता के बिना वह कार्य असंभव है। वह जोर जोर से अपने ही विचारों, फैसलों, कामनाओं और वृत्तियों आदि को प्रसारित करती है, और यदि उनका खंडन किया जाता है तो संदेह, अगर उनका खंडन किया जाता है ऐसे लोगों का, बाबा ये गलत है, तुम भगवान को सोचो, अंदर भगवान है, बात करेगा मेरे से, बात तो सही, लेकिन होना जरा कठिन है, छोड़ देता, कठिन बोल के देखो कच खा लेता, वो काम नहीं कर सकता। वो जो फूल जाता है सुनते, अरे जब ऐसा भगवान बोले हैं और ये काम बराबर होता, अपन रोज करके तो देखेंगे क्या होता। तमाम कठिनाई के बावजूद होता, बोले अपन ईमान के साथ एक 5 मिनट हो, 2 मिनट
बिल्कुल वृत्ति शांत और शून्य स्थिर बना के भगवान की प्रतिक्रिया करना। ऐसा कोई कर रहा है तो उसको बराबर फील होता, उसके अंदर शांति आएगी, शक्ति आएगी, आनंद आएगा, सब बराबर होता है उसको। जो नहीं करता उसको कुछ भी नहीं समझ में आएगा, तो जैसे का वैसा रहेगा। इसका उपाय उन्होंने बताया, पाठ पत्री धोने के लिए बाम बना के लिए नहीं बताया। वो यही बोले कि बाम से कुछ नहीं होता, आदमी मर जाएगा इसमें, उसका मन परिवर्तन और बुद्धि परिवर्तन नहीं होता। इसे अंदर से उसको परिवर्तन करना, वो कारखाना अलग है, वो काम भी अलग है। ऊपर की शक्ति हो, दैवी शक्ति, उसको परिवर्तन कर सकती है। नहीं समझे, तो वो शक्ति जैसा परिवर्तन करना कर देगी उसको। लेकिन अपन स्थिर और शांत लगे रहना तो होना संभव है, नहीं तो नहीं। वह जोर जोर से अपने ही विकारों पर, अपने ही विचार फैसलों, कामनाओं और बुद्धियों आदि को प्रसादित करती है। और यदि उनका खंडन किया जाता है तो संदेह, और वैसे लोगों का खंडन किए उन इब्लिसों का तो क्या होता है, संदेह, अस्वीकृति, हीन आलोचनाएं, विद्रोह और विसंकरता आदि फैलाकर उसका बदला लेती है। संदेह फैलाते, विसंकरता फैलाते, और क्या फैलाता है, विसंकरता ने सांकल एक में घुसा हुआ सांकल एकता पैदा करता है। वो कड़ियाँ तोड़ देते हैं, ऐसा तोड़ के नए सौ पंचायत हो। आज पार्टियाँ क्यों पैदा हुई, इसको तुम समझते क्या? तुम्हारे आपस के झगड़े कभी नहीं टूटना बोल, हम एक ही बात में बोले, तुम लोग नहीं समझेंगे उसको। कब तक नहीं समझेंगे? जब तक अंदर झांक के देखिए भगवान से नहीं मिलेंगे, नहीं समझेंगे। ये सिर्फ तुमको बेजार करने, जर्जर करने के लिए तुमको नहीं सौ पंचायत। वो कांग्रेस में ऐसा आदमी है, तेलुगु पार्टी में आता है, तेलुगु पार्टी में गए तो कांग्रेस में आता है। क्यों ऐसा कर रहा हूँ? वो इब्लिस का ही मशीन है। वो एक तरह की बुद्धि उसकी स्थिर नहीं है। एक किसी एक पार्टी का रहकर सच्चाई के साथ काम करने के लिए गड़बड़ नहीं कर रहा, स्थिर बुद्धि नहीं है। किसी ने अपने फायदे का नहीं तो पैसे का देखकर एक पार्टी में कर। कितनी पार्टियाँ पैदा हो गई भारत का कल्याण करने के लिए? तो पार्टियाँ नहीं तो 52 पार्टियाँ चुनाव आपके, अब नामा याद नहीं मेरे को। बहुत तेलुगु पार्टी अलग है, जनता रोड है, क्या वाजपेयी का कुछ अलग है, कांग्रेस वाला, सब पार्टियाँ हैं, आपस में जो खूब लड़े झगड़े करते। कोई एक पार्टी ऐसा नहीं बोलती भगवान, एक बार भी उनकी जबान से नहीं थी भगवान साक्षी रखकर काम। सिर्फ सीट कमाते हो, भगवान का नाम आता है। सीट मिलने दो, किधर से खसम खा के सीट पे आ गए, फिर अपन इनके बाप बन सकते। ये बात बराबर एक बार आता, बाद में फिर वेंकटेशा सीट लेकर भी सर पे रखते थे, मैं वेंकटेश हूँ बोले, तुम्हारे बाप वेंकटेश तुम कहाँ हैं, तुम्हारे भगवान का, मैं वेंकटेश हूँ। फिर तुम क्या समझ रहे इस बात को? सोचो तो सर, अपन उनके खस्मों को, कितना ईमानदार आदमी, कैसा खस्म खा रहा है बेचारा। कोई ईमानदार नहीं, अपना मन जब तक ईमानदार नहीं है तो अपने मन पर से देखना है। भगवान नमूना दिया अपने, अपना मन सार और स्थिर शांत हो रहा क्या? नहीं हो रहा। अपन ध्यान करे हो रहा है नहीं। तुम कैसा विश्वास करें कि दूसरा आदमी के मन जैसा बोलता वैसा चलता? कैसा विश्वास कर रहे? क्या आपने उधर सोचना चाहिए, जब अपना मन अपने कंट्रोल में नहीं आ रहा, अपने इतना कंट्रोल करने को जाकर भी दूसरा आदमी तुम्हारे से सच्चाई के साथ चलेगा, तुम्हारा राज्य बराबर चलेगा, तुमको सुख में रखेगा, ये कैसा भरोसा कर रहे हैं आप लोग? इसे बड़े बड़े योगी लोग समझ जाते, साधक लोग वोटिंग का सूरत नहीं देखते। वो लोग वोटिंग दिए उसी को एक बार, बस उसकी शक्ति करने वाली है जो कुछ कर। ये इब्लिसों से क्या आता कुछ नहीं, सब इब्लिसों की पार्टी है आजकल। तुम उनको झुका सकते, पैसा देके अपना गुलाम बनाओ, गुलामगिरी करते हो बराबर, इसमें कोई शक। पैसा जो तुम्हारे घर को चकरा मारेंगे हो। उनके पास कोई हुद्देदारी का कुछ अकल है, कुछ रकत है क्या उनके पास? क्या इंसान से कुछ नहीं है उनको, सब गंडा भैया, इब्लिसा है खाली, इतना याद रखो। उसको माता ही बोलते कि उनको भी पंचायत पड़ रहे, ये पलटाने का सोच समझ के धीरे धीरे इसे अपने साधों को बोलते करो। भगवान सब देख रहा है, मालूम है। तुम इतने समझे कि तुमको खाना पकड़ा, कपड़ा इज्जत से मिल रहा है, खाओ पियो, भगवान में लगे रहो, और रोज़ प्रार्थना तुमको जो जो दिया गया उनके लिखे करते रहो। और तुम अपने अंदर जो जो पकाते और विचार करते ना, ऐसा अंदर के ऐसा भागेगा, जो मसाला करने वाले तैयार हो जाते, तुम जाने की ज़रूरत नहीं। खुद ब खुद वो यंत्र चुन लेती माते जो उनके साथ इलाज कर देते। इलाज चालू होगा नहीं, ऐसा नहीं चलते रहेगा। वो खुद 4-5 साल के अंदर ही कैसा राम राज्य की गड़बड़े पैदा हुई तो खुद आ जाएगा ऐसा। इसीलिए यहाँ क्या कहते, आजकल ये जात पात के झगड़े खत्म हो गए, धर्म के झगड़े। अब आजकल इतने आ गए, विरोधी शक्तियाँ और दैव शक्तियों का युद्ध है। अब मैं तुमको साफ साफ बता रहा हूँ, अब अभी राजकारण में ये चीज़ नहीं है, अब आ जाएंगे। अब आदमी आएंगे तो कि इंसान को क्या होना चाहिए,
इंसान को क्या नहीं होना चाहिए, क्या क्या ज़रूरत है उसके, सब इंसान वो एकदम आ जाएंगे, तब समझ जाएंगे कि आप ज़रा ठीक गाड़ी ले रहे हैं। लेकिन अभी नहीं आती, अभी तो फाइटिंग का है जोर के साथ, अभी कुछ दिन लगेंगे, 5-6 साल तो है उसको। तो ये सोचो कि संदेह, अस्वीकृति, तीन आलोचना, विद्रोह और विसंगतता आदि फैलाकर उसका बदला लेती है। ये दो चीज़ें इस समय मौजूद है। कैसे मौजूद है? बराबर बदला है। एक पार्टी पर आक्रमण किया, उसकी बातें नहीं माना, तो दूसरी पार्टी उस पर आक्रमण करती और उसका बदला ले लेती है। आपस में झगड़े शुरू हो गए। तो कैसा झगड़े शुरू हो गए आपस में? क्यों एकता नहीं रही? तुम्हारा राज्य वोटिंग तो दे रहे, लेकिन पार्टियां अलग अलग हो गई। ये दो चीज़ें इस समय मौजूद है। इनके बीच प्रत्येक को चुनाव करना होगा। इनके बीच अब प्रत्येक को चुनाव करो कि भाई किसको चुनाव करना, ये पार्टियों को करना है या अपने अंदर के भगवान को चुनाव करना, किसको करना चुनाव। और अर्जुन के जैसे तुम शाणे हैं और पब्लिक जिधर जाती है, दुर्योधन बहुत फौज होना, बहुत बड़े बड़े राजे होना, हथियार होना, सब तैयार कर। कृष्ण भगवान बोले मैं हथियार नहीं पकड़ता, मेरे कल को चुनाव कर रहा। उन्होंने एक को चुनाव किया। गीता में देखो, भगवान को चुन लिया उन्हें। पूछ रहे तो भगवान तुम्हारा फौज नहीं होना, फाटा कुछ नहीं होना, तुम मेरे तरफ हो जाओ। वैसा गीता इसलिए दिया था, तुम एक को चुनाव करो जो तुम्हारे अंदर बैठा, ईमानदारी से करो, सच्चाई से करो और हमेशा उसका नाम लो। और घड़ियाल इसलिए रखो हाथ में कि टाइम देकर पैसे कमाने के लिए नहीं। कितने हजार रोज भगवान को पुकारिए, ये इसके लिए है घड़ियाल, इसको याद रखो। कितने मिनट में, कितने घंटे में कितना कारोबार हुआ, कितना प्रोग्राम हुआ, कितने पैसे आए, इसके लिए नहीं। घड़ियाल को इसलिए समझो कि कितने मिनट में कितने बार नाम लिए, कि आज कितने बार नाम लिए भगवान का। ये घड़ियाल को बराबर देखते हो, बार बार, और देखो भगवान का नाम स्मरण करते जाओ। उसको कमाओ, लाखों लाखों नाम ले उसको, वो तुम्हारी दौलत है हिंदुस्तान की। जब तुम ये कमाई करोगे ना सच्चे ईमान के साथ, तुम्हारा व्यक्तिगत संसार और बाहर का संसार भी कितना जल्दी जल्दी बदलने में आता है, देख करो। तुम उठ के जाके काम करने की जरूरत नहीं, काम करेंगे दूसरे। हम भूल गए वो सब, पहले की बातों को सच नहीं मानते, ये पहले की बातें आ जाएंगी फिर वो चंद दिन में। इसको सोचो कि कैसी शक्ति माता जी यूज करी 1956 में। उस जब से तुम सोचो कि झगड़े ज़्यादा बढ़ गए क्या कम, 1956 इसके से सोचते जाओ। और ये भी बोल देता हूँ कि जितने झगड़े जोर के साथ होके खराब होने का था, भारत गार्द हो जाना था अब तक, उसको बहुत बचाते आए। इतने कष्टों के बावजूद, इतने भारत के बेईमानियों के बावजूद, इतने झगड़े के बावजूद माता जी क्या किए, गुप्त रीति से तुम्हारे भारत का बाल बाकाने के बराबर बचाते आ रहे। तुम शाहने होना, तुम इसको सोच सकना, एकदम चुनाव कर लेना भगवान का, उसका होके ज़िंदगी जीने के लिए तुमको मौका मिलना। इसलिए उन्होंने आपको बचाते आए अब तक, आप भी बचाएंगे जरूर। लेकिन तुम सचेतन हो जाओ और जहाँ तक हो सके चुनाव करो अंदर के परमात्मा को, और रोज उसका स्मरण करो, ध्यान करो, काम भी करो। ध्यान ज़्यादा से कम 5 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट। भगवान श्री अंदो और माता जी या श्री कृष्ण और भगवान ये नहीं मांगते तुमसे कि ध्यान घंटों करो बैठ। तुमको मुक्त हो जाने का नहीं है, ये खेल में शरीक होने का है। मुक्ति कभी मत मांगो भगवान। पूरी पृथ्वी जब राम राज्य हो जाएगी, हर एक मनुष्य जब राम बनेगा, तब मुक्ति का धाम यही बनेगा तुम्हारा। यहाँ मुक्ति का धाम बनाना है तुमको, मरकर स्वर्ग जाने का तुम्हारा काम नहीं है। क्यों? तुम प्रापंचिक हो, तुम सन्यासी नहीं हो। यहाँ से भाग जाना और सब कुछ त्याग दे के मुक्त हो जाना, अकेले ही मुक्त होने का है क्या तुम्हारा ध्येय? तो माता जी का श्री अंदो का ध्येय अकेला मुक्त होने का नहीं। उन्होंने बोलते जब तक कि भारत मुक्त नहीं होता दुर्गुणों से और भगवान के सद्गुण लेकर अपने जिंदा रहने के नहीं सीख लेता, तब तक मैं बराबर आते रहूँगा, जन्म लेते रहूँगा। मेरे को भारत के भाइयों से प्यार है, भारत के आत्माओं से प्यार है, तब तक मैं और माता जी आते रहेंगे। वो बेड़ा है उनका, उन्हें एकदम मुक्ति नहीं चाह रहे हैं अपने पास। उन्होंने बोलते मुक्त करना मेरा मुक्ति का काम है। सब एक एक आदमी जब यहाँ का दिव्य जीवन और दिव्य दृष्टि प्राप्त करेगा तो उस दिन मेरी मुक्ति सिद्ध होगी बोलते। ऐसा बोल के आ रहे। ऐसे दयालु भगवान की वाणी को सुन के और अपन ध्यान छोड़ देना, भगवान का स्मरण नहीं करना, हिम्मत के साथ सच्चाई से काम नहीं करना, ये सब ये कमजोरियाँ हैं। सच्चाई के साथ काम करना, अपना ग्रुप तैयार करना, सच्चाई का बराबर फाइटिंग करना, उसके लिए अपने को पैसा दिया गया, उसके लिए विद्या और बुद्धि दी गई, बराबर सच्चाई के लिए ये करना। तो क्या होता, ये बड़े बड़े जो इब्लिसात तुम्हारे से ऊंचे पदवियों पर बैठे ना, इनको जल्दी नीचे खींच सकते। और जो नौजवान लड़के जो आजकल अच्छे नंबर लेकर पास हैं ना, वो जल्दी उस जगह पर जा सकते।
ये बातों का फायदा होने वाला है, लेकिन अपन करे तो भगवान तुमको कर्म मांग रहे हैं, कर्मण्यवाधिकार से तुम कर्म करो, तुमको अधिकार दिया गया। अपन कर्म बराबर नहीं कर रहे तो क्या होगा? फल को ही चाह रहे एकदम। वो फल कैसा है, मैंने उसको देखे वो कैसा है, वो फल ले लेने चाह रहे, वो गलत है। कर्मण्य आप कर्म करो, फल मेरे पे छोड़ो, मैं पैसा देता हूँ, देखो वो अच्छी चीज़ है। तो अब समझो इसको क्या करना। क्योंकि दिव्य सत्य के अवतरण के प्रति यह विरोध, यह निष्फल बाधा, यह नाकेबंदी सदा नहीं टिक रह सकती, सदा नहीं टिकी रह सकती। क्या ये नाकेबंदी जो आज है आपके सामने, ये दिव्य सत्य के विरुद्ध नहीं टिक सकती। ये नाकेबंदी को उखाड़ फेंक दिया जाएगा। इसके लिए कार्रवाई की जा रही है और चलते जा रहा है वो कार्रवाई जोर के साथ। तुमको विरुद्ध दिखता है देखने के लिए, लेकिन नहीं, कार्रवाई बराबर चल रही है। उसके चक्कर में मत आओ। हमारा बोलने का मतलब है इनके व्रतों को जो छोड़ दिया ना, चक्कर में मत आओ। जो आदमी सच्चाई को छोड़ दिया, ब्रह्मचर्य पालन छोड़ दिया, अब व्रत करना है ये छोड़ दिया और सच्चाई बात करने छोड़ दिया, डबल गेम के साथ इबलिज्म के साथ मिल गया, वो इबलिज्म की बातें बहुत सही है, वही ध्येय अच्छा है बोल के समझा, तो उन्हें चक्कर में आएगा। उसको बराबर कठिनाइयाँ जरूर आएंगे। कब उसका नुकसान बहुत बड़ा होकर बैठेगा बोल नहीं सकेंगे। वही उसको छोड़ दे के चले तो वो लंबा चौड़ा चलेगा, उसको कठिनाइयाँ आएंगे, लेकिन जैसा कठिनाई आएंगे वैसे उसको कठिनाइयाँ चले जाएंगे, उसको बहुत बड़ा सुख मिलेगा, बहुत शांति मिलेगी, भगवान भी मिलेंगे, बहुत बड़ा फायदा होगा उसको। इसको समझ लो बच्चों, ना कि क्योंकि दिव्य सत्य के अवतरण के प्रति यह विरोध या निष्फल बाधा, यह नाकेबंदी सदा नहीं टिकी रह सकती। अंत में हर किसी को इन दोनों पक्षों में से किसी एक की ओर आना ही होगा। क्या बताते, या तो तुम सच्चाई की तरफ आओ न तो झूठ की तरफ, दोनों में से एक की तरफ आखिर आना पड़ेगा। बोल, चाहे सत्य की ओर हो या उसके विरुद्ध। अतिमानसिक सिद्धि निम्नतर अज्ञान के अस्तित्व के साथ साथ नहीं रह सकती। अतिमानसिक सिद्धि है, निम्नतर जो अज्ञान है उसके अस्तित्व के साथ अतिमानसिक शक्ति नहीं रह सकती। वो अपने यंत्रों को चुन लेगी और चुनाव कर लेगी। विविध प्रकृति में प्राप्त सतत संतुष्टि के साथ उसका मेल नहीं बैठता। विविध प्रकृति के अंदर सतत संतुष्टि के साथ, सतत संतुष्टि जो आत्मार्थ शक्ति में क्या है, अंदर विशालता है। ध्यान करता है साधक, उसको विशालता महसूस होती है, संतोष महसूस होता है, एक शांति महसूस होती है। वो शांति के साथ, वो विशालता के साथ ये बाहर का काम क्रोध मत्सर दंभ अहंकार का मेल नहीं बैठता, दोस्ताना नहीं होता। क्योंकि इब्लिस के लक्षण है, वो दैविक दिव्य लक्षण है, उनका दोनों का दोस्ताना कैसा होता, इसे उन्होंने बताया ये मेल नहीं बैठता। उसको तुम चुनाव भगवान को करो, भगवान की शांति और आनंद लो, उसका ज्ञान उसकी शक्ति लो और जिंदगी जियो। ये माते डिक्लेयर कर ले। विविध प्रकृति में प्राप्त जो सतत संतुष्टि के साथ उसका मेल नहीं बैठ सकता, इसे तुम ऐसा करो, ये बताए। आज का टाइम होगा, सत्संग समाप्त है। एक भजन रिकॉर्ड लगाने के बाद तुम ध्यान करो, उसके बाद प्रसाद वितरण किया जाएगा, संतुष्टि के साथ घरों को जा सकते। इन बातों को याद रखो, अच्छा है, नहीं तो आप लोगों की मर्जी। अब आगे का सत्संग का क्या बताया उन्होंने, सतर्क का अभिप्सा तो तीव्र इच्छा तो होना भगवान के लिए, लेकिन सतर्क होना, बहुत सतर्क रह के अभिप्सा, क्योंकि एकाग्रता खाली नहीं, चौकन्ना रह के जागृत रह के एकाग्रता करना, ऐसा। ये आगे का सत्संग है। आज का सत्संग जो है हम कृष्णाय वासुदेवाय।